नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैप बनाना कि छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाया जाता है। तो हमारे सामने है ये छत्तीसगढ़ का मैप, जो कि बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये भी हम आपको सिखाएंगे इसी दूसरे वीडियो में, लेकिन आज हम आपको ये सिखाएंगे छत्तीसगढ़ का ये सब्स्टिट्यूट मैप बनाना। बेसिकली ये जो मैप है जो हमने बनाया है, ये है छत्तीसगढ़ का सब्स्टिट्यूट मैप। मतलब इस मैप की ओरिजिनल मैप की ही तरह ये काम करता है। हमारा जो सब्स्टिट्यूट मैप है ये इस ओरिजिनल मैप की ही तरह काम करेगा। जो पीएससी की तैयारी करते हैं, जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता होगा कि इस टाइप का एक मैप बनाकर पढ़ा जाता है, जिससे छत्तीसगढ़ पढ़ना आसान हो जाता है। अगर हमको जिले जिले पढ़ने हैं, ये पढ़ना है कि कौन सा ज़िला किस बॉर्डर से लगता है, तो इस मैप को एक बार दो बार आप जब बनाएंगे आपको याद हो जाएगा, तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे इसी मैप को कैसे बनाया जाता है। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि हमारा जो ये मैप है, ये एज इट इज़ है इस मैप की ही तरह, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये अलावा मैप का शेप थोड़ा अलग है, इसका शेप थोड़ा अलग है, लेकिन ये मैप इस मैप की तरह ही काम करता है। अब इसको बनाना थोड़ा आसान होता है क्योंकि डिब्बा डिब्बे के फॉर्म में होता है, और ये मैप बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसको ही बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। और इस मैप को कैसे इजीली बनाया जाए और कैसे इजीली याद किया जाए, कौन कौन से ज़िले कहाँ कहाँ पास है, तो कैसे बनाया जाता है, ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। जो पीएससी की तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हैं, जो पीएससी की तैयारी में जो सीनियर हो चुके हैं, जो व्यापम की तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो बेसिकली इस टाइप का मैप का प्रयोग करते हैं। इस टाइप के मैप से चीज़ें याद करते हैं। जैसे नदियाँ ही पढ़ना है हमको, महानदी पढ़ना है, तो धमतरी से निकलती है, कांकेर जाती है, फिर बालोद रायपुर के बॉर्डर से होते हुए ऐसे शक्ति करके निकल जाती है। इस टाइप से हम पढ़ते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि नदियाँ हम लोग ऐसे बना देते हैं इस मैप में और पढ़ते हैं। वही आपको ये बनाना है तो ये कठिन जाएगा यहाँ पर बनाना। अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आता है, अगर ये मैप आपके दिमाग में है, जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि बेमेतरा मुंगेली जिला से लगता है कि नहीं लगता, तो सीधा ऐसा देख के आप ऐसा मैप दिमाग में रहेगा तो आप तुरंत ये मैप बना सकते हैं। मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड लगेगा, आप ऐसा मैप बनाकर इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप पीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, पीएससी व्यापम किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, तो ये मैप मस्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेम टू सेम ये मैप बनाएं, आप इसमें अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाकर थोड़ा सा मैप को चेंज भी कर सकते हैं। बस बॉर्डर जहाँ बस जैसा लगना चाहिए बस वैसे ही लगना चाहिए, बाकी आप ये थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो मैप मैंने बनाया है इसको कैसे बनाया जाता है। तो ये एक बना हुआ मैप है, फिर हम देखेंगे कि इस मैप को हम कैसे बनाएंगे। तो इस मैप को बनाने के लिए आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर पहले बना लेना है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसमें क्या होगा, एक बड़ा डिब्बा होगा, उसके नीचे एक छोटा डिब्बा होगा, और इस बड़े डिब्बे को हम 3 डिब्बों में डिवाइड करेंगे। मतलब इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपको पहले से दिमाग में रखना है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हम पहले से बना लेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं कैसे करना है। ये चीज़ ध्यान रखना है जब बनाएंगे तो ये थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा, यहाँ पास इस टाइप से ऐसा निकला हुआ रहेगा यहाँ। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ ध्यान देंगे, जो ये निकला हुआ हिस्सा था, ये निकला हुआ हिस्सा है, यहाँ से एक लकीर लेकर ऐसे ऊपर मिला देंगे, ऐसे बीच से काट देंगे। अब ये हमारा बन गया क्या, ये हो गया गरियाबंद, और ये सॉरी ये हो गया गरियाबंद, और ये हो गया महासमुंद। आगे देखते हैं, मैं आपको नाम बताते जाऊंगा, आप नोट करते जाएंगे, या फिर मैं लास्ट में आप जो ओरिजिनल मैप आपको दिखाया था मैं बना हुआ, उसमें से देखकर नोट कर सकते हैं। अब लगभग सेंटर से एक लकीर ऐसा एक इस टाइप से लकीर डाल देंगे। अब देखेंगे ये क्या है, एक टाइप से बॉक्स बन गया यहाँ, ये इस टाइप का एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। तो आपको करना क्या है,
एक ऐसा बॉक्स बन गया है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना इस टाइप से। यहाँ क्या 3 बॉक्स बनने चाहिए। तो यहाँ हम कर देंगे ऐसा, ये 3, ये क्या हो गया, यहाँ 3 बॉक्स बन गए। यहाँ 3 बॉक्स बना हुआ है। अब इस 3 बॉक्स के ऊपर में इससे छोटे छोटे 2 बॉक्स रखेंगे। ऐसा इस 3 बॉक्स के ऊपर में हमने छोटे छोटे 2 बॉक्स रख दिए जो क्या हो, इससे छोटे हों। अब 3 के ऊपर 2 रखे हैं तो एक बॉक्स, 2 के ऊपर एक बॉक्स रखेंगे और इससे पतला बॉक्स रखेंगे। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बन गया है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बनाकर। ये आपका नीचे में 3 बॉक्स हुआ, उसके ऊपर आपने रखा 2 बॉक्स, उसके ऊपर रखा क्या, 1 बॉक्स। कुछ ऐसा स्टेप वाला, पिरामिड वाला, केक जैसा लग रहा है, आप बोल सकते हैं बॉक्स जैसा लग रहा है। कि बड़े बड़े 3 बॉक्स थे, उसके ऊपर थोड़े छोटे 2 बॉक्स रखे, उसके ऊपर एक पतला 1 बॉक्स रखा। या फिर केक मान सकते हैं कि क्या स्टोरीज वाला, या एक के ऊपर एक जो आता नहीं है केक, उस टाइप का एक बर्थडे केक है। एक बड़ा है नीचे में, फिर उसके ऊपर थोड़ा छोटा वाला, फिर उसके ऊपर छोटा वाला, नीचे में 3, ऊपर में 2, उसके ऊपर में 1। इस टाइप का क्या हो गया, केक मान लो या बॉक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से एक लकीर कर देंगे, इस टाइप से लकीर डाल देंगे। और ये चीज़ ध्यान देंगे कि जो ये लकीर है, ये वाली, इसके जस्ट नीचे से एक लकीर आएगी, और ये लकीर है इसके नीचे से एक लकीर आएगी। इसके सामने जस्ट नहीं करना है, इसके थोड़े नीचे से आएगी लकीर। तो चलिए बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस टाइप से एक, और ये दूसरी। ध्यान देना इसके सामने नहीं है, इससे नीचे है। इसके भी सामने नहीं, इससे नीचे आएगी लकीर। और फिर इसके बगल में करते हैं। अब देखिए यहाँ पास खाली है, तो यहाँ से एक लकीर लगा देंगे, यहाँ से एक लकीर डाल देंगे, और इस गैप से एक लकीर यहाँ आ जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पास ये रायपुर संभाग बना लिया। ये पूरा हो गया हमारा रायपुर संभाग एक, और ये दूसरा हो गया दुर्ग संभाग कंप्लीट। ये दुर्ग संभाग हो गया, और ये रायपुर संभाग। मैं आपको जिलों के नाम बताऊंगा लाइन से, जब हम लिखते आएंगे तो आपको बताते जाऊंगा। ये हो गया क्या हमारा रायपुर संभाग, और ये दुर्ग संभाग, ये ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बनाएंगे बिलासपुर संभाग। तो ये जो हमने 2 डिब्बा बनाया था, तो यहाँ से चालू करना है आपको, और इस तरह से बॉर्डर से मिला देना है। फिर यहाँ से पकड़ के आपको ये जो गैप था यहाँ गैप के पास ले आना है। तो यहाँ पास हमारा 3 जिला और बन गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ हम बनाएंगे रायगढ़ और शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़। ये बन गया यहाँ इस टाइप से। अब ये हमने बिलासपुर संभाग भी बना लिया। मैं आपको पूरे ज़िले बताऊँगा किसका किसका क्या क्या नाम है, उसके लिए आप हड़बड़ाइए नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सारी चीज़ें यहाँ पास मैं क्लियर करूँगा, बस आप साथ में ध्यान में रखते चलिए कि आपको बनाना कैसे है। अब यहाँ पास क्या करना है आपको, यहाँ पास आपको टी बना देना है। एक क्या बनाएंगे, टी।
ऐसे टी बना देंगे। और यहाँ पास जो गैप है, यहाँ से गैप से आपको दिखाया था मैं, यहाँ पास जो गैप बना हुआ है हमने जो बनाया है, एक बड़े बॉक्स के ऊपर जो छोटा बॉक्स रखा है उससे जो गैप बना है, उस गैप से ऐसे पकड़ेंगे एक लकीर और यहाँ आके मिला देंगे। अब हमारा देखिए, ये हो गया रायपुर संभाग, ये हो गया दुर्ग संभाग, ये हो गया बिलासपुर संभाग, और ये ऊपर का हो गया सरगुजा संभाग। अब बच गया क्या नीचे का, ये बनेगा बस्तर संभाग। चलिए बस्तर संभाग को कंप्लीट करते हैं। तो बस्तर संभाग बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये है क्या, धमतरी है, ये है धमतरी। तो धमतरी से एक लकीर लेंगे ऐसे धमतरी के पास से, और कुछ इस तरह से यहाँ मिला देंगे। ये बन गया हमारा कांकेर। ये बन गया कांकेर। और यहाँ से नीचे से थोड़ा गैप लेके एक पूरी लकीर खींच देंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधी लकीर खींचना है, और यहाँ से ऐसा मिला देंगे। फिर नीचे से ऐसा करेंगे और एक डिब्बा, आप चाहें तो डिब्बा बना सकते हैं या चाहें तो सर्कल, जो ठीक लगे वो आप बना लेंगे, और इसको ऐसे मिला देना है। ये आपका बन गया बस्तर संभाग। ये पूरा हो गया बस्तर संभाग। अब चलिए देखते हैं जिलों के नाम, कहाँ कहाँ पास कौन कौन सा ज़िला है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि ये वाला जो है ये क्या है, पूरा रायपुर संभाग होगा। तो रायपुर संभाग, और यहाँ पास क्या होगा, रायपुर होगा। मैं जिलों के नाम लिखते चलता हूँ, पहले समझाता हूँ क्या ये क्या है, रायपुर संभाग है। तो रायपुर संभाग में सबसे पहला जो आएगा वो क्या है, खुद रायपुर होगा। तो ये जो सेंटर में है ये क्या है, रायपुर है। लिखते चलें साथ में, चलिए ये रायपुर संभाग मार्क कर लेते हैं और लिखते चलते हैं। ये हो गया रायपुर। रायपुर के ऊपर आएंगे तो बबा, बलौदा, बाजार, भाटापारा, शॉर्ट में बबा। और रायपुर के नीचे धमतरी, धमतरी रायपुर के तरी में है। तरी मतलब छत्तीसगढ़ी में नीचे होता है, तो रायपुर के तरी में है इसलिए क्या, धमतरी। धमतरी के जस्ट बाजू में यहाँ पास ये क्या है, तो देखिए ये है गरियाबंद, गरियाबंद जिला। ये है महासमुंद, गरियाबंद के ऊपर महासमुंद जिला। अब ये हमारा रायपुर संभाग कंप्लीट। रायपुर के ऊपर में बबा, बबा मतलब बड़ौदा बाजार। रायपुर के नीचे में तरी में, रायपुर के तरी में क्या है, धमतरी है। बगल में गरियाबंद, गरियाबंद के ऊपर में महासमुंद। हमारा रायपुर संभाग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारा रायपुर संभाग कंप्लीट। आगे हम देखेंगे क्या, दूसरा दुर्ग संभाग। अब दुर्ग संभाग में दो नए ज़िले बने हैं, 2022 में दो नए ज़िले बने हैं। तो उसके कारण ये क्या है, हमारा जो पुराना मैप था उसको हमने थोड़ा सा अपडेट किया है। चलिए देखते हैं दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में सबसे पहला आएगा क्या, खुद दुर्ग होगा। दुर्ग के ऊपर जाएंगे तो बेमेतरा, 2012 में बना है बेमेतरा जिला, बेमेतरा। दुर्ग के नीचे आएंगे तो बालोद जिला। बेमेतरा के बगल में देखेंगे तो क्या होगा, कबीरधाम, शॉर्ट में हम कवर्धा लिख देते हैं।
कबीरधाम जिला है बगल में। कवर्धा के नीचे आएंगे तो 2022 में बना है क्या, खैरागढ़। खैरागढ़। दुर्ग के बगल में या खैरागढ़ के नीचे बोल सकते हैं, या दुर्ग के बगल में क्या है, राजनांदगांव। शॉर्ट में RJN लिखते हैं, राजनांदगांव। और बालोद के बगल में या राजनांदगांव के नीचे में बोले तो होता है क्या, MMA। MMA। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी MMA। यह है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। ये हमारा दुर्ग संभाग कंप्लीट। दुर्ग संभाग कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे दूसरा, इसके बाद बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में एक तो खुद बिलासपुर होगा, ये वाला है हमारा बिलासपुर, BSP शॉर्ट में बिलासपुर हो गया। बिलासपुर से लेफ्ट में देखेंगे यहाँ तो ये है मुंगेली जिला। मुंगेली के ऊपर में आएंगे तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, GPM गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 2020 में बना है और मुंगेली 2012 में जिला बना है। बिलासपुर के राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ है कोरबा जिला, और कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा। उसके बाद देखेंगे यहाँ जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा है डिब्बा, ये है क्या, शक्ति जिला। ये है शक्ति जिला। कोरबा के बगल में आएगा रायगढ़ जिला। ये रायगढ़ जिला। शक्ति के नीचे में आएगा सारंगढ़ बिलाईगढ़। मैं शॉर्ट में सारंगढ़ लिख रहा हूँ, आप पूरा ध्यान में रखेंगे। क्या जिला, सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला आएगा। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, पूरा ये होगा हमारा बिलासपुर संभाग। ये है बिलासपुर संभाग। आगे हम देखेंगे सरगुजा संभाग, देख लेते हैं। तो सरगुजा संभाग में सबसे पहले सरगुजा को लिख लेंगे। थोड़ा छोटा डिब्बा हो गया सरगुजा का। सरगुजा, खुद सरगुजा जिला आएगा सबसे पहले। सरगुजा के बगल में आएगा जशपुर। जशपुर के ऊपर आएंगे तो आएगा बलरामपुर जिला। सरगुजा और जशपुर के ऊपर में बलरामपुर जिला आएगा। सरगुजा और बलरामपुर के बगल में ये जो पतला सा हमने डिब्बा बनाया था, डिब्बा के ऊपर डिब्बा, उसके ऊपर फिर डिब्बा बनाया था, तो ये जो पतला सा डिब्बा है ये क्या है, सूरजपुर। ये है सूरजपुर। समझ जाएंगे आप, क्या है, सूरजपुर जिला है। अब सूरजपुर के बगल में यहाँ आएगा कोरिया जिला। ये है कोरिया जिला। कोरिया के बगल में जो 2022 में बना है ये है MCB। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला 2022 में बना है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा सरगुजा संभाग कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे बस्तर संभाग। तो यहाँ पास आएगा हमारा
कांकेर जिला। कांकेर जिला के बगल में आएगा कोंडागांव, कोंडागांव जिला। कोंडागांव के लेफ्ट में यहाँ पर जो डिब्बा बना है इसमें आएगा नारायणपुर जिला। नारायणपुर के नीचे यहाँ आएगा बीजापुर, यह है बीजापुर जिला। बीजापुर के राइट में और कोंडागांव के नीचे यहाँ आएगा बस्तर जिला। बस्तर के बगल में ये जो छोटा सा डिब्बा यहाँ दिख रहा है आपको, ये डिब्बा, इसमें आएगा दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला, यहाँ आएगा दंतेवाड़ा। और सबसे लास्ट में यहाँ आएगा सुकमा जिला। तो यहाँ पर हमारे पूरे 33 जिले कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये मैप याद करके आप इस मैप के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, बन जाएगा। 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कहाँ पास कौन सा ज़िला है और पूरे मैप को कैसे बनाना है। और ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी लगा सकते हैं। लेकिन जो बॉर्डर्स हैं, जो लकीर हैं, उनको बस ध्यान रखना है कि जैसे कि ये लकीर यहाँ पास आना चाहिए। आप कैसे भी ला सकते हैं लेकिन बॉर्डर्स को ध्यान रखना है कि कौन सा ज़िला किसको काट रहा है, किससे टच हो रहा है, किससे नहीं टच हो रहा है, यही इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप सिर्फ ये मैप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है। अगर आप इसमें नदी पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे पढ़ सकते हैं, यहाँ धमतरी से महानदी निकल रही है, ऐसे जा रही है, फिर इस तरह बॉर्डर होते होते ऐसे निकल रही है। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। आपको ज़िले पढ़ने हैं, कोई क्वेश्चन आ रहा है ज़िला से संबंधित, जैसे आपको ज़िला प्रैक्टिस करना है तो आप इस टाइप से बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि बेमेतरा ज़िला कितने ज़िलों से लग रहा है, कितने ज़िले दूसरे राज्यों से टच होते हैं, तो इसमें काउंट कर सकते हैं आप। जैसे कि ये गरियाबंद है, महासमुंद, सारंगढ़, रायगढ़, ये सब क्या है, ये बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का, तो ये बॉर्डर के ज़िले हैं, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। और बॉर्डर को नहीं टच करने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो जैसे शक्ति हो गया, कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी से टच कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो दंतेवाड़ा, ऐसा कर काउंट कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन आता है कि कितने ज़िले बॉर्डर को टच कर रहे हैं, कितने ज़िले बॉर्डर को टच नहीं कर रहे हैं, कौन सा ज़िला किस किस ज़िले से जुड़ा हुआ है, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है, आपको छत्तीसगढ़ में और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इस टाइप का मैप बहुत यूज़फुल होता है। और आने वाले वीडियोस में हम इसी मैप का यूज़ करते हुए बाकी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। क्योंकि मैप के ज़रिए जब हम पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को समझना और याद कर पाना। आप एक बार मैप को यूज़ करना जब स्टार्ट कर देंगे तो आप थ्योरी पढ़ना आपको बोर लगेगा, क्योंकि मैप से बहुत ईजीली याद होता है। और ये टेक्निक को बहुत सारे जो एक्सपीरियंस जो एस्पिरेंट्स हैं CGPSC और व्यापम के, वो यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल आप भी यूज़ कीजिए। तो उम्मीद है आपको ये मैप बनाना आ गया होगा। अब आप अगर जिस भी ज़िले से आप हैं उसका नाम आपको वीडियो में कमेंट कर देना है, ताकि मैं आप जान सकूं कि कौन कौन से ज़िले से लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि इसी टाइप से वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। और अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है, आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई है, आपके तैयारी में कुछ भी आपको थोड़ा सा इजी हुआ होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम इसी तरह के और यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय हिंद।